जिसके पहले लेसन बात कर रहे थे मुअरब और मबनी के बारे में। हमने जाना कि मुअरब कहा जाता है किसी, जाहिर सी बात है मुअरब और मबनी इसम में होता है, नाउन में होता है। तो हमने जाना कि ऐसा नाउन जिसका लास्ट कभी चेंज ना होता हो और हमेशा सेम रहता हो वो मबनी है। और ऐसा नाउन जिसका लास्ट चेंज होता हो वो मुअरब है। चेंज होने से मुराद उसके ऊपर जबर आना, जेर आना और पेश आना है। यही तीन हालतें होती हैं वर्ब की। यहीं पे एक बात ध्यान में रखिएगा, जब हम, सॉरी, नाउन की, जब हम दो में डिवाइड करते हैं, नाउन और वर्ब में जब हम डिवाइड करते हैं, तो नाउन में हालत नसब आता है, हालत रफा आता है और हालत जर आता है। वहीं वर्ब में हालत नसब आता है, हालत रफा आता है और जेर की जगह हालत जज्म आता है। जो मैं बस इशारतन आपको बता रहा हूँ, आगे ये आएगा ही खुद ब खुद। तो नाउन के अंदर नसब रफा जर और वर्ब के अंदर नसब रफा जज्म। एक बार रिपीट कीजिएगा शेख साहब। जी सर। तो ये इसमें रहा, नाउन रहा तो उसमें रफा, और ये जेर, और इसमें सॉरी, रफा नसब जर, पेश। पेश हाँ जी सर, नसब रफा। रफा नसब जर। अब थोड़ा सा ना हम लोग और एडवांस में आ गए हैं शेख साहब, तो अब जेर वेर नहीं, अब रफा नसब जर। तो हाँ बहुत सर, clear होगा। वो हाँ, वही वो याद करने में ही वो मिस हो रहा था। जी जी। और सर ये वर्ब में रहेगा रफा, नसब और जज्म। सर ये सब एक बार रिपीट कीजिएगा। जी, नाउन में रफा नसब और जर, और इसमें, सॉरी, इसमें में नफा नसब जर, और नाउन में रफा नसब और जज्म। इस्म और नाउन दोनों सेम चीज है। सॉरी, क्या बोल रहे हो? वर्ब में जज्म होता है, उसमें नसब, रफा नसब जर होता है। तो मुअरब और मबनी की डिस्कस हम कर रहे थे। बात यहाँ तक पहुंची थी, दोनों मिसालें पहले दी गई थी। एक मुअरब की मिसाल वलद के जरिए, वलद मुअरब है। और फिर मबनी की मिसाल हाउलाई के जरिए दी गई थी। हाउलाई तीनों हालतों में, हालत रफा, हालत नसब और हालत जर में, तीनों में उस पर जो जाहिरी तौर पर दिखाई दे रहा था वो जेर ही दिखाई दे रहा था। यहाँ तक हमने पढ़ा था। फिर हाशिम ने अगला सवाल किया था कि उस्ताद मोहतरम से कि अकुल्लुल अस्माइ फिल लुगतिल अरबिय्यति मुअरबतुन, क्या तमाम अस्मा जो होते हैं अरबी जबान में वो मुअरब ही होते हैं? तो उसके जवाब में इन्होंने बताया था उस्ताद ने, ला बल मुअज़मुल अस्माई, लेकिन अक्सर व बेशतर अस्मा जो होते हैं फिल लुगतिल अरबिय्यति, अरबी जबान में, वो क्या होते हैं? मुअरबतुन, वो मुअरब होते हैं। वलाकिन्नल अस्मा अल आतियत मबनियतुन, लेकिन नीचे आने वाले जो अस्मा हैं वो मबनी है। मैंने बताया था कि जब दो चीजों को हमें डिवाइड करना होता है तो हम कम वाले को निकाल लेते हैं, बाकी जो बचे सारे वो हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा वालों को निकालना मुश्किल है। तो क्योंकि मबनी कम है तो मबनी आपको बता देंगे, उसके अलावा जो बचा वो सब आपका मुअरब होगा। ये मबनी 7 या 8 होंगे, ये आपको याद भी रखना है। अगर आप सीक्वेंस से ना याद कर पाए, जैसे मैं आपसे पूछूं कि मबनी कौन कौन से हैं, तो शायद आप सीक्वेंस से ना याद कर पाए, तो इतना मसला नहीं है। लेकिन जब मबनी आए तो आपको मालूम होना चाहिए मबनी। तो हम ग्रामेटिकली इसको अभी पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हम अपने दिमाग में इसको ऑलरेडी बहुत पहले पढ़ चुके हैं, यानी क्योंकि प्रैक्टिस हम इसकी करते हुए आ रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे, वो इंशाल्लाह जो है हम समझेंगे। चलिए राबिया साहब स्टार्ट कीजिए। पहला। الضمائر مثل هو هما هم أنت أنت وغيرها. هذه ضمائر الرفع. رفع. ठीक है। तो जो, ضمائر जो है मिसाल हुआ हुमा हम अंता। जी ठीक है, ठीक है, कीजिए कीजिए सर, आवाज नहीं आ रही आप? कीजिए, आप कीजिए, आप कर रही थी। जी, मिसाल हुआ हुमा हम अंता अंती वगैरह जो है वो यहाँ पर हालत रफा में है। ये ज़मायर जो है वो हालत रफा में है। रअयतुहु, मैंने उसे देखा। अरफ्तुका, अरफ्तुका। उनसुरना वगैरुहा। अरफ्तुका, अरफ तू, कोई बताएगा अरफ तू का? मैं जानता हूँ तुम्हें। हाँ बिल्कुल सही। मैंने तुम्हें जाना।
उनसुरना, मदद करो मेरी, हमारी, वगैरुहा, वगैरुहा, वगैरह वगैरह जाओ, और उसके बाद वगैरह। हु का, व, ना, जमाइरुन नसब, ये जमायर जो है वो हालत नसब में है। बिही, किताबहू, अलैहा, इस्मुका, वगैरुहा। बिही, बिही में ही, और किताबहू में हु, और किताबहा में हा, इस्मुका में का, वगैरह। ही, हु, हा, वका, जमायर अलजर, तो ये जर हालत जर में है ये जरा सारे समझ, जमायर। समझिएगा इसको जरा सा। तो जो हम मबनी के बारे में जानना चाह रहे हैं, और मबनी में पहली जो नाम आता है वो जमायर का आता है। जमायर ये प्लूरल है, जमीर इसका सिंगुलर आता है, जमीर उर्दू में भी और अरबिक में भी। तो मैंने बताया था कई बार कि अरबिक पढ़ने से एक फायदा होता है कि उर्दू हमारी बेहतर होती जाती है। तो प्रोनाउन को उर्दू में भी जमीर ही बोलते हैं, और अरबिक में भी जमीर बोलते हैं। उसकी प्लूरल है जमायर, इसको ध्यान में रखिएगा। तो जमायर के अभी तक हमने कितनी किस्में पढ़ी हैं, यानी प्रोनाउन की कितनी किस्में पढ़ी हैं, कोई बता पाएगा? बहुत पुरानी बात है ये, कोई नई बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। प्रोनाउन कितनी किस्में मतलब? हमने कितनी किस्में एक पढ़ी? अटैच प्रोनाउन, एक अटैच प्रोनाउन, और जो एक स्टार्टिंग में आता है हुआ, हुमा, हुम करके, और वो एक हुमा, हुम। क्या बोलते हैं? अटैच प्रोनाउन बोलते हैं दूसरी अटैच वाली तो को। हो गया, अटैच के बाद अब दूसरे वाले को क्या बोला आपने, जो हुआ हुमा हुमा है? नहीं याद आ रहा? सर, याद नहीं आ रहा सेपरेट प्रोनाउन। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये था कि इसको अरबिक है। में, सेपरेट जी। अरबिक में क्या कहते हैं? जब मेरे ख्याल से इंग्लिश वाला नाम याद नहीं है तो अरबिक वाला शायद नहीं याद होगा किसी को। ये नहीं। खुद है मर्द मुजाहिद। चलिए, तो क्या? अरबिक वाला नाम याद है? नहीं नहीं सर, बताए ना, आप बता रहे थे इसको कुछ। डिस्कनेक्ट हो रही है क्या? जी हाँ, सर आपकी आवाज कट रही है। अभी कुछ बेहतर है पहले से? अभी आवाज क्लियर है कुछ? जी अभी ठीक जी है। जी। चलिए, तो जमीर की अभी तक हमने दो किस्में पढ़ी हैं, बुक 1 और 2 में। बुक 2 में ही कह लें या फिर एक साथ आया था वहां पे, अगर आप जहन में ला पाए। तो एक हमने पढ़ी थी जमाइरे मुनफसिल, जिसको आपने कहा सेपरेट प्रोनाउन। मैं यहाँ लिख देता सर हूँ, याद, मुत्तसिल और मुनफसिल, मुत्तसिल और मुनफसिल, ठीक ये है। याद है। तो मुनफसिल हमने पढ़ा था, एक मुनफसिल अलग वाले को यानी सेपरेट वाले को, और मुत्तसिल पढ़ा था हमने जो मिल करके आती है, इत्तिसाल कहते हैं जुड़ने को, जुड़ करके जो आती है। ये जो पहली वाली जमीर है ये कौन सी है? मुनफसिल, मुनफसिल। और दूसरी वाली मुत्तसिल। मुत्तसिल। ये दो तरह की जमीरें हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो तीसरी वाली जमीर है, इसको मैं अभी तक जहां भी आता था मैं इसको जमीर मुत्तसिल में ही आपको बताता हुआ आ रहा था, क्योंकि मैं आपके दिमाग में ज्यादा टेंशन नहीं डालना चाहता था। ये तकरीबन वैसे ही रहती है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो इसको इसको इन्होंने नया नाम यहाँ पे जमायर और रफ का है, मुत्तसिल। ये जो आपने तर्जुमा किया राबी साहिबा, वो सही नहीं था कि ये हालत रफा में है हालत रफा में, लेकिन नाम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि ना, ये रफा की जमीर है। जमायर नसब ये नसब की जमीर है। जमायर जर यानी ये जर की जमीर है। तो दो हम पढ़ चुके हैं, जमीर मुत्तसिल और मुनफसिल। जमीर मजरूर जो है ये आपके सामने आ रही है। कोई इसमें नई चीज नहीं है। जो जमीर नसब है, जो जमीर मुत्तसिल है, ये वैसे ही होती है बिल्कुल, इसमें कोई खास फर्क नहीं होता है। बस इतनी सी बात होती है कि ये हालत जर में होती है। इससे फर्क क्या पड़ता है? जैसे हमने यहाँ पे हु पढ़ा है, यहाँ पे ही हो जाता है। ये एक आध चीजों का फर्क पड़ता है, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जमीर की तीन किस्में हैं। ये जमीर की तीन किस्में, जमीर मुत्तसिल, जमीर मुनफसिल, जमीर मजरूर। ये तीनों जमीर मबनी होती हैं, कभी चेंज नहीं होती हैं। मिसाल से समझिएगा जरा। मैंने कहा कि ज़हबा खालिदुन, ज़हबा खालिदुन। इसमें खालिदुन पे पेश की वजह अगर पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे? फाइल। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें। जी सर, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट होने की वजह से, जहाबा खालिदुन में सब्जेक्ट होने की वजह से उस पे पेश आ रहा है। दूसरा सेंटेंस देखिएगा,
जहब ता, जहब ता, कौन है इसमें? सब फाइल कौन है? सब्जेक्ट कौन है? तुम, ता। तुम। तो उस वो जाहिरी तौर पर हालत रफा में दिख रहा है। नहीं, अच्छा, अगर मेरा मन किया कि इसको भी हालत रफा में लाओ, मैंने इसको कह दिया जहाब तू, अब क्या माना हो गया? गलत हो जाए, मैं गया। मैं गया हो जाएगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा? इसको जहाब्ता को जहाब्ता ही रखना पड़ेगा। हाँ, ध्यान में रखिएगा, हम बोलेंगे इसको कि ये हालत रफा में है, जहाब्ता का था, लेकिन इस पे पेश नहीं लाएंगे हम। समझ में आया मबनी का, मबनी क्यों हमें इस्तेमाल करना पड़ता है? जी। दूसरी मिसाल एक और ले सकते हैं आप। अ, बहुत सारी मिसाल इसमें आपको आ सकती है। जहब, जहब तुमा, फॉर एग्जाम्पल, जहब तुमा है। या इससे हट के थोड़ा सा मिसाल लेते हैं। उलाइका, उलाइका या हा उलाई, ये सारे जो वर्ब आपके जमीरें, जमीर है, बल्कि ये तो इसमें इशारा है, आगे आएगा। तो ये जितना भी है इसको एज इट इज हम रखेंगे, हुआ हमेशा हुआ रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। वो क्या बनता है डज नॉट मैटर, उससे पहले इन्ना आ जाए, कुछ और आ जाए, वो उसकी चेंजिंग कुछ भी नहीं होगी। तो इस तरह की ये जितने भी जमायर हैं वो सब मबनी होती हैं, उसके अंदर चेंज नहीं आता है, कभी भी चेंज नहीं आता है। और साथ में हमने ये भी सीख लिया है कि जमीर तीन तरह की होती है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये याद रखना तीनों तरह की जमीर, क्योंकि दो इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन जहन में रख पाए तो अच्छी बात है। क्लियर है यहाँ तक सबको? आगे बढ़े। सर ये जी जी सर। जमारे नस्ब और जमारे जर में का, दोनों में का आ रहा है ना? और तो का, हाँ, दोनों में इसम का, लेकिन और दोनों में हु भी फर्क दोनों में देखना। आ रहे हैं। हाँ, आरफ तू का, मैंने पहचान लिया तुमको, जिस पे काम का असर पड़ा वो क्या बनता है? वो मफूल, मफूल। मफूल किस हालत में होता है रफा नसब जर में से? मतलब। नसब, ये नसब वाली हालत में, ठीक है। अब नीचे वाली मिसाल देखिएगा। इस मुका, तुम्हारा नाम, का की के वाला सेंटेंस जो होता है, जो एपोस्ट्रोफी एस वाला सेंटेंस होता है, दो जैसे किताबु का, इस्मु का, तुम्हारा पेन, ये मुजाफ मुजाफ इलैह बनता है। और मुजाफ इलैह किस हालत में होता है? जर। हालत जर। हालत जर में। ये फर्क है दोनों में। दोनों जगह आपको का दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वाला का हालत जर में है और वो वाला का हालत नसब में है। क्लियर सभी साहिबा? जी। अच्छा, इसमें इसमें भी आप वाली मिसाल जो मैं समझाना चाह रहा था वो यहाँ पे आ सकती है, कि अगर यह हालत जर में है और हमने कहा कि नहीं हम इस पे जेर लाएंगे, इस मुकी क्या माना हो जाएगा? फीमेल हो जाएगा। मेल हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो का हमेशा का रहेगा, दुनिया टस से मस हो जाए, मबनी नहीं चेंज होता है, मबनी एज इट इज रहता है। तो जितने भी हमने जमीर पढ़ी है, हुमा हुमा हुम, अंता अंतुमा अंतुम, अना नहनु हिया हुमा हुन्ना, ये सब जो है मबनी होती है। चाहे वो आपने जमीर मुत्तसिल पढ़ी हो, जमीर मुनफसिल पढ़ी हो, चाहे जमीर मजरूर पढ़ी हो, सब जो आपकी जो है वो मबनी होती है। अब इसके, इस कायदे के सीखने से, जो मैंने स्टार्टिंग में इस बुक के आपको बात बताई है, इस कायदे के सीखने से आपकी अरबिक पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब आपको वजह मालूम हो गई। एक मालूम हो गया, नहीं आएगी। आप हुआ जैदुन अभी भी बोलते थे और पहले भी आप बोलते थे, हिया जैनब आप पहले भी बोलते थे अब भी बोलते थे, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इससे आपकी स्पीकिंग बेहतर नहीं होगी, लेकिन इससे आपको वजह मालूम हो जाएगी कि हम उसके अंदर चेंजिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। वो चलिए शेफ साहब आगे। जी सर। कहाँ थे सर? सेकंड ना? दूसरे। जी। अस्मा अस्माउल इशारती मिसलु हाजा, तो ये कह रहे कि फिर पहले बताओ, क्या कीजिए सर? कीजिए। इशारती यानी कि ये इसको सर क्या कहेंगे वैसे? डेमोस्ट्रेटिव अभी यही नाउन, रखें नाम? अच्छा, डेमोस्ट्रेटिव नाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन जैसे कि हाजा, हादिही, जालिका और तिलका और एटसेट्रा। वलाकिन्ना हाजानी, तो लेकिन, बट हाजानी यानी कि ये वाला जो हाजानी है वह हातानी मोरबानी। तो हाजानी और हातानी इसमें मना कर रहे हैं, वो नहीं है इसमें ऐसा। हाँ, वो एक्सेप्ट। मुअरब होता है।
सारे मबनी होते वो हैं अस्मा मोरब। इशारा सिवाय हाजाने और हाताने के। ये दोनों मुअरब होता है, बाकी सब मबनी होते हैं। यानी क्या मतलब हुआ कि हाजाने, सॉरी, हाजा, हाजिही, जालिका, तिलका, का, इन सब में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, हमेशा एज इट इज रहेगा। लेकिन हाजाने और हाताने के अंदर चेंजिंग आएगी। हाजाने कभी हाजईने हो जाएगा, हाताने कभी हातईने हो जाएगा। जो आप इससे पहले डुअल का रूल पढ़ चुके हैं, मुस्लिमाने और मुस्लिमईने, याद है? मुस्लिमाने, ये हमने बुक में नहीं पढ़ा है, ग्रामेटिकली अभी हमारे सिलेबस में नहीं आया है, लेकिन हमने ऐसे ही इंरिचमेंट के तौर पर अलग से इसको पढ़ा था कि मुस्लिमाने और मुस्लिमैने। कोई बता पाएगा राबिया साहब के अलावा इसमें क्या फर्क है दोनों में, मुस्लिमाने और मुस्लिमैने में? रफा और नसब का फर्क है। कौन सा रफा है, कौन सा नसब है? मुस्लिमानी रफा है, मुस्लिमानी नसब जर। और जर किसमें आता है? नफर और जर दोनों है मुस्लिम ही। नफा और दोनों जर है। मुस्लिमैने के अंदर दोनों मौजूद है। चलिए ठीक है। तो ये फर्क, ये जो एक्सेप्शन बताया हाजाने और हाताने, समझ में आया? जी। बुशरा आपकी आवाज नहीं आ रही है, बाउंस तो नहीं जा रहा है ना आपको बच्चा? सर आ रही है। ना बोलने वाले या तो बहुत ज्यादा समझ रहे होते हैं या कुछ नहीं समझ रहे होते। सर ठीक है, समझ आ रही है। चलिए। तो दूसरा जो हमने मबनी का पढ़ा है, अस्माए इशारा के बारे में हमने पढ़ा है। तो सारे अस्मा इशारा ऑलरेडी हम बुक वन में हमने, बल्कि अरबी की शुरुआत इसी से किया था इस कोर्स की, हाजा, हाजी, तिलका और जालिका से। ये हमेशा चेंज नहीं होगा, हालत रफा नसब जर में से किसी में भी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या हो सकता है इसमें से? हाजाने और हाताने चेंज हो सकता है। क्या चेंज होगा कि हालत रफा में हाजाने होगा और हालत नसब व जर में हाजईनी और हातईनी हो जाएगा। ठीक है ना? मिसाल अगर आप देखना चाहें तो आप ऐसा ऐसे कह सकते हैं कि रआई, रआ, रआ मतलब देखा, हाजान अल वलदाने, इन दोनों लड़कों ने देखा, अल मतहफ, म्यूजियम देखा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रआ वर्ब है, उस वर्ब के ये सब्जेक्ट बन रहे हैं, सब्जेक्ट बनने की वजह से हाजाने आ रहा है। दूसरा सेंटेंस अगर मैं बताऊं, रआई तू, मैंने देखा, हादैनिल वलदैनी, इन दोनों लड़कों को, फिल मतहफी। अब क्योंकि मैंने देखा, तो जिनको मैं देख रहा हूं वो क्या बनेंगे? मफूल। मफूल बनेंगे, है ना? तो मफूल बनने की वजह से उनके ऊपर क्या आएगा? वो हालत नसब में हो जाएंगे और हाज़ईनी हो जाएगा। दोनों मिसालें मैंने गंदी सी राइटिंग में लिखा है, अगर आप पढ़ पा रहे हो। रआ हादान हादाने, मैंने इन दोनों को देखा, फिल मुतहफी पुरानी लिखा है, यानी म्यूजियम में। यानी इन दोनों देखा, म्यूजियम को देखा। यानी यहाँ पे रआ के करने वाले हैं, इसलिए हाजाने फाइल बन रहे हैं। रई तू, मैंने देखा, यहाँ मफूल बनने की वजह से हाजाइन, ऐसे ही हाथा हाथाने हाथाइने हो जाएगा। लेकिन इन सब में कोई चेंज नहीं आएगा। अब मैं कहूंगा रआ हादल वलद अल मतहफ, इस लड़के ने म्यूजियम देखा। रई तू हादल वलद फिल मुतहफ, मैंने इस लड़के को म्यूजियम में देखा। दोनों में हाजा हाजा ही रहेगा, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है ना? चलिए शेर साहब एक और पढ़ दीजिए। जी सर। थर्ड, अल अल अस्माउल मौसूलतु। तो ये भी सर कोई प्रोनाउन है। ठीक है। मिसल अल्लजी, अल्लती, अल्लजीना वगैरुहा, यानी अल्लजी, अल्लती, अल्लदी एंड एटसेट्रा। वलाकिन अल्लजानी, वल्लतानी, मोरबानी। तो इसमें वही कह रहे कि एक्सेप्ट दिस टू, अल्लजानी और अल्लतानी, ये दोनों मोराबे, बाकी के मबनी हैं। ठीक है। तो इसको हमने ग्रामेटिकली मौसूला को नहीं पढ़ा है, लेकिन ये कई बार हमारे उसमें आया है, हमारी सूरह यूसुफ में आया है, अम्मा पारे क्लास में आया है, और लेसन्स में भी बीच में आया है। अल्लदी, अल्लती, अल्लदीना, ये सब आ चुका है कई बार। जो इसको हम इसमें मौसूला कहते हैं। तो याद रखिएगा, इस नए नाम को भी याद रखने की कोशिश किया, क्योंकि जमीर और इशारा तो हमने बहुत प्रैक्टिस किया था, इसकी ना हमने प्रैक्टिस किया है ना ग्रामेटिकली हमने पढ़ा है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे सिलेबस में नहीं आया, इससे पहले कई बार आया। तो ये जो इस्माइल मौसूला होता है, यानी जो वाला माना जो देता है, जो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर सकता है, शायद इंग्लिश में कंजंक्शन बोलते हो इसको। तो ये जो वर्ड होता है ये भी मबनी होता है, ये भी कभी चेंज नहीं होता है। इसका भी डुअल चेंज होगा, अल्लाह दाने अल्लाह ताने चेंज होगा। सेम बात है, अल्लादईनी हो जाएगा, अल्लातईनी हो जाएगा।
चेंज होगा तो या नून के साथ डुअल बन जाएगी, बाकी एज इट इज रहेगा। इसका प्लूरल भी चेंज नहीं होता है, जैसे अल्लदीना जो प्लूरल है, ऐसा नहीं है कि जैसे मुस्लिमूना और मुस्लिमीना होता है, आप देखते हैं कि कभी वाउनून के जरिए प्लूरल आता है और कभी यानून के जरिए प्लूरल आता है। और सेम वही वजह जो सबिया साहब ने भी बताया था कि रफा में होगा तो मुस्लिमूना और नसब और जर में होगा तो मुस्लिमीना हो जाएगा। यहाँ वो भी नहीं होता है, अल्लदीना अल्लदीना ही रहेगा, कभी अल्लदूना नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, और वैसे ही एज इट इज रहेगा। तो सारे के सारे जो अस्माए मौसूला हैं वो मबनी हैं, अटल हैं, ना बदलने वाले हैं। अल्लदी अल्लदी ही रहेगा, क़यामत आ जाए कुछ हो जाए, अल्लदी के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ये वो है मबनी का मबनी का मतलब। चले बुशरा आगे। अस्माउल इस्तिफा इस्तिफ इस्तिफामी मिस्लु मन ऐना मा मता कैफा वगैरह। वो हु अस्मा वेयर। सवाल वाले जो नाम हैं वो भी हमेशा मबनी होते हैं। हमने बुक 1 में ही बहुत सारे सवाल के लिए सेंटेंसेस को पढ़ा था, एक पूरा लेसन था जिसमें हमने सवाल के मिन, मता, मन, मता तो नहीं था और बहुत सारे थे, उसको पढ़ा था। तो ये जो होते हैं हमेशा एज इट इज रहते हैं, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगा। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ना बदलने का मतलब ये नहीं है कि हम हालत को नहीं बोलेंगे। यानी अगर कोई चीज हालत रफा में है तो हालत रफा में बोलेंगे उसको, लेकिन वहां पे आपको रफा दिखाई नहीं दे रहा होगा। कोई चीज हालत नसब में है तो हम बोलेंगे कि हालत नसब में है, लेकिन वहां पे आपको जबर दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये मतलब है मबनी होने का, उसके अंदर कोई चेंजिंग लाने का। चलो दूसरा आगे। बाज़ु ज़ुरूफ़ी मिस्लु इज़ा अल-आन हैसु अमसी वगैरह। ठीक है, तो सर जुरूफ क्या बताइए। होता है ज़ुरूफ़ी? ठीक है, तो जिस चीज से हम किसी जगह या वक्त को बताए उसको ज़ुरूफ बोला जाता है। तो इसके सारे ज़ुरूफ नहीं, कुछ ज़ुरूफ जो होते हैं वो क्या होते हैं, मबनी होते हैं। अब इन चीजों में आप देख रहे हैं कि आप इज़ा के जरिए, अल आन के जरिए, हैसू के जरिए वक्त को बता रहे हैं या जगह को बता रहे हैं ना। तो ये जो जगह और वक्त बताने वाले अल्फाज होते हैं उनमें से बहुत सारे मबनी होते हैं, सब मबनी नहीं होते। मबनी ना होने वाले की मिसाल आप देख सकते हैं, अल यौमा। अल यौमा वक्त को बता रहा है लेकिन मबनी है नहीं, मबनी नहीं है। कभी यौम, कभी हम बोलते हैं यौमुल जुमुआती, कभी बोलते हैं अल यौमा, दरवाजे पे तीनों आ सकता है। लेकिन इज़ा है, अल आना है, हैतु है, अमसी है, ये सब मबनी है। अमसी को हमने बहुत बार इस्तेमाल किया है, हम देखते हैं कि हमेशा जेर के साथ आता है अमसी, हालांकि जेर की कोई वजह नहीं है। तो आप बोलेंगे ये हालत नसब में है, लेकिन नसब यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, जेर आ रहा होगा, क्योंकि वो अड़ियल है, वो अड़ियल टट्टू है, वो अटल रहता है एक चीज पर, उसको उसी को इसलिए हम मबनी बोलते हैं। तभी ऐसा है, आगे चलिए। अस्माउल अफ़आली मिस्लु आमीन, उफ़िन, आहिन वगैरह। ठीक है, छठी वो चीज अस्माउल जो अफ़आली मबनी मतलब होती है, फेल वाले। बता रही हैं आप कुछ। अच्छा, मैं आज जल्दबाजी कर जा रहा नहीं, हूँ, आप आप बताइए। लोग मुझसे पहले बोल रही हैं। अफ़आली पूछ रहे थे। हाँ ठीक है, तो हमने देखा था कि कोई चीज कोई भी अरबी का लफ्ज है, या तो वो इस्म होता है, या तो वो फेल होता है, या वो हर्फ होता है, ठीक है ना। और इसकी डेफिनेशन भी एक मरतबा हम देख चुके हैं कि अगर किसी चीज जगह का नाम है तो वो इस्म है, कोई एक्शन है तो वो वर्ब है, और अगर कोई सिर्फ एक ऐसा वर्ड है जो खुद माना ना बता रहा हो तो वो हर्फ है, ठीक है ना। ये अस्मा या फाल इससे थोड़ा सा हट के चीज है। ये अस्मा या फाल होते तो इस्म है, लेकिन इसके अंदर माना फेल का होता है। बजाते खुद ये नाउन होते हैं, लेकिन इसमें के अंदर माना फेल का होता है। अभी आप समझ जाएंगे। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद या दुआ मानने के बाद हम कहते हैं आमीन। आमीन का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला इसको कबूल कर, इसको एक्सेप्ट कर ले। तो ये बजाते खुद है नाउन, माना इसके अंदर वर्ब का मौजूद है। क्यों हम कह रहे हैं नाउन है, इसके अंदर माना वर्ब का मौजूद है? क्योंकि अगर ये वर्ब होता तो इसका माजी और मुजारे और अम्र मौजूद होता, जो कि मौजूद नहीं है। तो जब वो मौजूद नहीं है, यानी वो चेंज नहीं होता है, तो हम उसको इस्म के खाने में रखते हैं, लेकिन माना उसके अंदर वर्ब का मौजूद होता है। ऐसे ही उफ़िन है और आहिन है, इस तरह के अल्फाज जो हैं जो नाउन है लेकिन इसके अंदर वर्ब का माना मौजूद होता है, तो ये भी मबनी होते हैं। चलिए नेक्स्ट।
तभी साहब नेक्स्ट। अल-अअदादुल मुरक्कबा। जी, आवाज नहीं आ रही है। आ रही। अल-अअदादुल मुरक्कबा मिसलु أحد عشر تسعة عشر وغيرها ولكن الجزء الأول من اثنا عشر معرب نحو ठीक है, तो गिनतियों हम्म, में 11 से लेकर के 19 तक की जो على गिनती है वो मबनी होती है। ठीक है, तो जी 11 से लेकर के 19 तक सर, की जो गिनती होती मुरकबा है का मीनिंग क्या था? इसका, मुरकबा। मुरक्कब बोलते हैं फ्रेज को मिल करके जो आती है, मुरक्कब जो मिल करके आती है। देखिए एक गिनती है, अच्छा अ, दोनों में फर्क देखिएगा। एक गिनती है वाहिद इस्नान सलासा अरबा खमसा, एक ये गिनती है, अलग अलग है सब ये। वाहिद जी इस्नान सलासा, और एक गिनती 21 से आगे की है। 21 से आगे की, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, सलासतु व इशरूना, सलासतु व इशरूना, सलासतु व इशरूना मतलब जी, तो 23। 23। 23। ये 23 जो है, इसमें सलासा अलग है, बीच में फिर वाव आया है, फिर इशरूना है, तो ये मुरक्कब नहीं है। लेकिन आप 11 से लेकर के 19 तक आप देखेंगे ना, तो उसमें वाव बीच में नहीं आता। वहां पे आप देखेंगी तिसअत अशर, तिसअत अशर, अरबअत अशर, सलासत जी अशर। तो ये जो गिनती है 11 से लेकर के 20 तक की, ये गिनती मिल करके आती है, ये मिक्स वाव के जरिए अलग नहीं होती है। इसलिए इसको आदाद मुरक्कबा बोलते हैं, जो मैंने आपको सिंपल फॉर्म में बताया, 11 से लेकर के 19 तक। ठीक है ना, उसके बाद वाली मुरक्कब नहीं है। रीजन, क्योंकि उसके बाद वाली जो है उसमें बीच में वाव आ रहा है। क्लियर, जी। चलिए पढ़िए। वलाकिन जुज सॉरी, ये तो हो चुका। इसमें भी लेकिन एक जुज एक्सेप्शन है। ये 12 मुअर्रब है ना, क्योंकि चेंज हाँ होता है ना 12 12। मुहर्रम, हाँ वो इसना और इसना ही नहीं होगा। चलिए ठीक है आगे। जा इसना अशरा तालिब, 12 लड़के, 12 स्टूडेंट्स आए। कलिमतु इसना फी हालती फी हालत, इस कलमे में इसना रफा में है। ठीक है, काबल काबलतु इस नई अशरा तालिब, मैं मिला 12 लड़कों से। आवाज नहीं आ रही है। 12 लड़कों- थोड़ा कट के आ रही है आवाज नहीं आ मेरे रही। पास, लेकिन आ रही है, कट के आ रही है थोड़ा। मैं मिला 12 लड़के स्टूडेंट से। कलिमतु इसना फी हादिहिल जुम्ला फी हालत नस्ब, जो इसना है वो इस जुमले में हालत नस्ब है। हादिहिल फवाकिहु सर हमें आवाज लि बिल्कुल नहीं आ रही इस्नई है, अशरा बिल्कुल भी। तालिबन। जरा सबिया साहब आप रुक जाइएगा, थोड़ा सा आपका शायद नेटवर्क गड़बड़। मेरी आवाज तो आ रही है राबे साहब? यस जी सर, आपकी आपकी आ आ रही रही। मेरी आ रही है। चलिए बुशरा आप पढ़ दीजिए जरा, सेकंड वाली मिसाल से, जब तक इनका नेटवर्क थोड़ा सा आ जाए। काबलतु इस्नी अशरा तालिबन। सर जा आ इस ना से बिल्कुल नहीं आई आवाज। चलिए एक अशर और बार अलिफ से तालिब। पढ़िए, बुशरा ऊपर से जा पढ़िए। जा इस्ना अशरा तालिबन। सर इस्ना मतलब? 2 और 10 12, स्नाने था ना, स्नाने दो अच्छा, को बोलते हैं। हाँ। सर ये आए मुजाफ मुजाफ ले की वजह से अभी नून गिर हाँ गया है हाँ ना। हाँ कह सकते हैं 12 ऐसा। स्टूडेंट, 12 स्टूडेंट। कलिमतु इस्ना फी हाजिल जुमलती फी हालत रफी। वर्ड इस्ना इस सेंटेंस में हालत रफा में है। ठीक है, उसके बाद
काबलतु इस्नी अशरा। इस्नी अशरा। अ, वही है, 12 ही है भाई, क्यों बस। कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें? काबल तू मतलब मैं मिला, आई मेट। हाँ। मैं मिला। मैं मिली 12 स्टूडेंट से। हाँ। कलिमतु इस्ना। कलिमतु वर्ड इस्ना फी हाजिल जुमलती फी हालत नसबी। इस सेंटेंस में हालत नसब में है। ठीक है। हाजिल फवाकिहु ली ली इस्ना अशरा तालिबन। ये फवाकी मतलब फवाकी फ्रूट्स होता है फ्रूट्स। क्या? बिल्कुल सही, बिल्कुल फ्रूट्स। सही। हाँ, तो ये फ्रूट्स 12 स्टूडेंट के लिए है। ठीक है। कलिमतु इस्ना द वर्ड मतलब इस्ना वर्ड जो है फी हाजिल जुमलती ये इस जुमले में फी हालत जर मतलब हालत जर में है। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। तो सेवन्थ जो मुअरब मबनी हमने पढ़ा वो आदाद था, यानी 11 से लेकर आदाद मुरक्कबा 11 से लेकर के 19 तक की जो गिनती है वो एज इट इज रहती है, कोई इसके अंदर चेंजिंग नहीं आती है। तो तिसाता आशरा, अरबाता आशरा, सलासता आशरा वो एज इट इज रहता है। लेकिन इसमें बताया था कि सिर्फ 12 ऐसा है जिसके अंदर चेंजिंग आएगी। अब उसी की मिसाल दे रहे थे इन तीनों मिसालों में कि देख लीजिए कैसे चेंजिंग आती है, वही बता रहे थे मिसाल दे करके। तो हालत रफा में हमने देखा इस्ना रहा, और हालत नसब और जर में इस्नई हो गया। ये इसको आपके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिस तरह प्लूरल मुस्लिमाने, सॉरी डुअल जो है मुस्लिमाने और मुस्लिमईने बनती है, तो वही वाला हिसाब है यहाँ पे। ना नून गिरा हुआ है इस वजह से वहां पे नून नहीं आ रहा है, वरना इस ना ने आशरा, इस नई ने आशरा, इस नई ली इस नई ने आशरा होगा अगर वैसा रहता तो। लेकिन नून इसमें गिर जाता है, तो उस वजह से इतना रहा राफा में, और नसब और जर में इतना ही रहा। मुझे अंदाजा है कि थोड़ा थोड़ा दिमाग में आपके कंफ्यूजन भी हो रही होगी, लेकिन ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और फिर भी अगर आपको ये 7 चीजें नहीं याद हो पा रही हैं तो बहुत कोई आप बड़ी चीज मिस नहीं कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसके बगैर भी आपकी अरबी की गाड़ी बहुत अच्छे से चलती रहेगी, लेकिन आसान है अगर आप थोड़ा सा समझ ले तो। 7 चीजें हमने अभी तक देखी हैं और 7 चीजें पढ़ी हैं, और यहाँ पे ये मबनी वाला पार्ट खत्म हो रहा है। क्या कोई मुझे ये 7 चीजें बता पाएगा बगैर देखे? अच्छा, एक बार देख लीजिए पहले। जमायर, अस्माए इशारा, अस्माए मौसूला, अस्माए इस्तिफहाम, ज़ुरूफ, अस्माए अफ़आल, आदाद मुरक्कबा। बहुत सारे तो अस्मा के साथ आ जाएंगे। अब आप आसान जबान में बता सकते हैं प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव नाउन, और कंजंक्शन, और आर्टिकल ऑफ क्वेश्चन, और ज़ुरूफ, अस्माए अफ़आल, और आदाद मुरक्कबा। चलिए इसको होमवर्क रखते हैं, कल जब आप आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा। जरा चाहे तो इसका बुशा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आप मोबाइल से हो तो, ताकि बुक ना खोलनी पड़े, पिक्चर रहे हमारे पास। नहीं, किसी डन और को भेज बुशरा दीजिए। जनाब पे आप ले लीजिए। सर ले लिया। साहब उस पे। चलिए ठीक है, तो इसको भेज दीजिएगा जरा ताकि इसको याद कर लें हम। चलिए सही है, बाउंस तो नहीं जा रहा शेफ साहब, सही चल रही है गाड़ी? जी जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अलहमदिल्ला। चलिए जैनब आगे। जैनब। जी। जी सर। चलिए जी राबी सर, साहब, मैं हूँ सर। पढ़ी पढ़ी लुकमान क्या कह रहा है बताइए। जी, लुकमान। अर्रफ़ना अल-मुअरब वल मबनी मारिफतिन हसना। क्या आप हमें समझा नहीं? नो, मतलब हम आरफ ना। जी, अरफना हम समझ चुके हैं मोरब और मबनी को अच्छी तरह से। युमकिन का क्या ठीक है, क्या आपके मैं लिए आपको बोल रहा मुमकिन हूँ है? कि मैंने तुमको पहचान लिया है अच्छी तरह से। मैंने तुमको पहचान लिया अच्छी तरह से। अरफ्तु का हसना मा आरफ, ठीक है, सही बता रही थी। जी, अरफ्तु का हसनन। नहीं नहीं, युमकिन। मारिफतन हसन। अच्छा, मारिफतन हसनतन। जी सर, मारिफतन लगाना जरूरी है।
अच्छी बेहतर तरह रहेगा। से। आरफ्तु भी तो हो सकता है। तुमको के लिए कैसे होगा? अरफ्तु का। आरफ्तु का। अच्छा, वो कह रही है पहचान रहा हूँ। हाँ, आरफ्तु का, यारिफु, आरिफु का नहीं, तब तू नहीं रहेगा। आरिफु का। आरिफु का। सर मैं मैं जब पहचान रहा हूँ। मुजारे जब मुजारे आएगा तो ता थोड़ी रहेगा लास्ट में। जी नहीं। ठीक है ना जाबी साहब के लिए? नहीं सर। नहीं हुआ? बताइए सर जरा। सर मैं मुजारे इसको माजी माजी देखिए, होगा ना, मैं पहचान चुका हूँ। माजी के आरफ्तु। लिए आरफ्तु, माजी के लिए आरफ्तु, माजी तो बोलना मैंने है। पहचान। जी मैंने माजी का बोल रही तो हूँ। आरफ्तु तो बोला आरफ्तु, था उन्होंने, नया वर्ड फिर कौन सा बता रही है राबे साहब? अर्रफा बताना चाह रही हैं क्या आप? अर्रफ्तु का। नहीं सर, यही तो बोल रहे हैं जो आप लिख रहे हैं। अरफ्तु का गलत ना, है। तो यही तो बोला जी। था। यही तो जैनब ने भी बोला था। अच्छा, वही हमने भी बोला। अच्छा, मुझे लगा आपने कुछ आप और मतलब निकाल। मुअर्रफ, क्या मुअर्रफ कुछ वैसा बोला ना आपने। नहीं नहीं, मारिफतिन मारिफतन हसनतन, इसकी बात बोल रही हैं वो राबिया सर शायद। इधर वाला, ये अच्छा वाला ठीक। पार्ट। वो जी रहेगा ठीक। स्टार्टिंग में, अरफ्तु का मारिफतन हसनतन, अच्छी तरह से। जी समझ जी। गया। चलिए जरा। अयुमकिनु का, क्या आपके लिए मुमकिन है, अन तशरह लना, कि आप हमारे लिए तशरीह करें, एक्सप्लेन करें, अनवा अल एराबी फिल इस्म, एराब के इस अनवाइल, मतलब एराब एराब के की किस्मों अकसाम को। इस्म में, एराब के अकसाम इस्म में। ठीक है, एक मिनट, सबिया साहब कुछ बोलना चाह रही हैं शायद आप, आपकी आवाज आई नहीं, कट गई, अगर आप कुछ बोल रही हैं तो। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है। अभी आवाज नहीं आ रही। आ आ रही है थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रही है, लेकिन आ रही है, मैं तो सुन पा रहा था उस वक्त भी कट कट के, लेकिन थोड़ा सा कट रही है आवाज। हाँ, सर अनवा अभी थोड़ी ठीक है। अनवा की मीनिंग क्या होगी काइंड। सर। अनवा की बताइए मीनिंग जैनब, है अनवा की। अकसाम, किस्में। अच्छा। नौ, उसका सिंगुलर है नौउन, कुरान में आया है। और अनवा उसका प्लूरल है। ठीक है ना? नौउन जमा अनवा। ये पता नहीं क्यों इन्होंने पहला लेसन इतना खतरनाक सा डाल दिया है कि पूरी किताब खतरनाक लगने लगे। हालांकि पहला लेसन हमेशा इजी रहना चाहिए। और स्कूल में भी जब मैंने पढ़ाया तो पहला दिन आए बच्चे बैठे और पहले दिन डरा दो, इतना खतरनाक चेहरा अरबी का दिखा दो कि लोग घबरा जाएं, ये लेसन गलत जगह है, इसको थोड़ा सा आगे जाके आना चाहिए था। खैर चलिए। जी सर। खैर अब चलिए। अलमुदर्रिसु, अलमुदर्रिसु उस्ताद, नाम, हाँ, तअशरहु, मैं तुम्हें समझा दूंगा, मैं तुम लोगों को समझा दूंगा, ज़ालिका इंशाअल्लाह, इसको, इंशाअल्लाह, लिल इराबी, इराब, लिल इराबी नवानी अय्युहा तलबा व हुम, अच्छा, लिल इराबी नवानी, मतलब इराब दो किस्मों के हैं, दो किस्में, इराब की दो किस्में हैं, ए बच्चों, वहुमा, और वो ये है,